जय दादी के दोस्तों, क्यों झेलना पड़ा जगन्नाथ जी को महालक्ष्मी का प्रकोप? इसके पीछे एक पौराणिक और प्रामाणिक कथा है। कहा जाता है कि उड़ीसा में मार्गशीर्ष के अंतिम गुरुवार को लक्ष्मी माता की एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें माँ लक्ष्मी श्री मंदिर को छोड़कर जगन्नाथ जी की आज्ञा से अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर नगर में जाती है। एक बार इसी तरह जब माँ लक्ष्मी इस गुरुवार के दिन अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए निकली, तो पूरे नगर को बहुत सारी महिलाओं ने अच्छे से सजा रखा था महालक्ष्मी के आगमन के लिए। मगर जब वो एक समर्थ घर में देखी, जो बहुत ही संपन्न और समर्थ घर था, मगर उस घर की सभी औरतें सो रही थी, तब वहाँ जाकर उसने एक बुढ़िया माई से पूछा कि आपके घर की सभी औरतें आज सो क्यों रही है? आज तो लक्ष्मी जी की विशेष पूजा है और सभी उठकर अपने घर को साफ सफाई करती है। इस पर उस बुढ़िया ने कहा कि हमारे घर धन धान्य की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। और ये कहकर लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई और अपने साथ अपना सारा वैभव भी वहाँ से लेकर चली गई और उनके घर गरीबी हो आ गई। लक्ष्मी जी कुछ दूरी पर जब पहुँची, तो वहाँ पर चांडालों की बस्ती थी, जहाँ पर श्रेया चंडालनी रहा करती थी। वो बहुत ही धार्मिक स्त्री थी और भगवान की पूजा पाठ में उसका बहुत मन लगता था। आज के दिन भी श्रेया चंडालनी ने सुबह से ही उठकर अपने घर को धो पोंछ लिया था और माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए फल फूल मिठाई सभी की व्यवस्था करके एक पाटे के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान किया था और सभी भोग जो माँ लक्ष्मी के लिए बनाए थे उन्होंने वहाँ पर रख दिए। ये देखकर माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्नता हुई और वो उनकी श्रेया चंडालनी के घर में जाकर उस भोग को ग्रहण करके उसे धन धान्य का आशीर्वाद देकर जब बाहर आ रही थी, उसी समय जगन्नाथ जी और बलराम जी भी नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। टहलते टहलते बलराम जी की नज़र माँ लक्ष्मी पर पड़ी और उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि ये क्या, तुम्हारी पत्नी श्रेया चंडालनी के घर से निकल रही है? चंडालों के घर में हमें नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा कि भैया, वो मुझसे आज्ञा लेकर ही आई थी। आज उसकी विशेष पूजा है, ये इसलिए वे अपने सभी भक्तों के घर जाती है और वो चाहे कोई भी जाति का, वो सभी जाति के लोगों के घर में जाती है उनको आशीर्वाद देने के लिए। मगर बलराम जी को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, अब से लक्ष्मी माता को श्री मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा और तुम्हें उन्हें मना करना होगा कि अब लक्ष्मी देवी श्री मंदिर में नहीं रह सकती। जगन्नाथ जी को ये बात ठीक नहीं लगी, मगर बड़े भैया का हुक्म था, इसलिए उन्होंने उन्हें हाँ कह दिया। और जब लक्ष्मी देवी शाम को श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी, तो जगन्नाथ जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बड़े भैया का आदेश है कि आप श्रेया चंडालनी के घर जाकर आई थी, इसलिए आप कृपा करके श्री मंदिर में प्रवेश न करें। ये सुनकर लक्ष्मी देवी को बहुत दुख हुआ, मगर पति की आज्ञा की वजह से वो वहाँ से चली गई रुष्ट होकर चली गई और अपने साथ अपना सभी धन वैभव भी साथ ले गई। नौकर चाकर सभी चले गए उनके साथ। फिर जब बलराम भैया शाम को घर आए, तो उन्हें बड़ी ज़ोर से भूख लगने लगी। वे जगन्नाथ जी से कहने लगे कि चलो जल्दी से भोजन कर लेते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जब वे श्री मंदिर के अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ उनके लिए कोई भी 56 भोग नहीं है, न कोई नौकर चाकर है। तो जगन्नाथ जी समझ गए कि माँ देवी लक्ष्मी अपने साथ अपना सभी वैभव लेकर चली गई है। फिर जब जगन्नाथ जी भंडार में देख गए, तो पूरा भंडार खाली था और वहाँ कोई भी नौकर चाकर नहीं था। ये देखकर बलराम जी भी समझ गए कि देवी लक्ष्मी अपने साथ अपना सभी वैभव लेकर चली गई है, मगर वे अपनी जिद पर अडिग थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा।
ये कहकर जब बलराम जी भोजन बनाने के लिए गए तो देखे भंडार में भोजन बनाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। तब वे लोग बाहर आ गए नगर में कि कुछ मांग कर खा लेंगे, मगर किसी ने भी उन्हें कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए। फिर वे एक मंदिर में गए जहाँ एक बूढ़ी औरत ने उन्हें तरस खाकर थोड़े से मुरमुरे खाने के लिए दे दिए, मगर जैसे ही वे मुरमुरे खाने के लिए वे बैठे तो इतनी तेज की हवा आई कि वे मुरमुरे भी उड़ गए। अब तो बलराम भैया की भूख से हालत ख़राब हो गई और जगन्नाथ जी को भी बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। इस तरह से वे बहुत दुखी हो गए। कई दिन बीत गए, तब उन्होंने किसी से पूछा कि भैया आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो क्या? तब उसने चंडालों की बस्ती की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा कि वो श्रेया चंडालनी का घर है, उसके पास बहुत कुछ है और वो किसी को भी खाना पीना देने के लिए मना नहीं करती है, तो आप वहाँ जाएं तो वो ज़रूर आपको कुछ न कुछ खाने के लिए देगी। जब वो श्रेया चंडालनी के घर गए तो वो उन्हें खाना देने के लिए तैयार हो गई, मगर जगन्नाथ जी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर बलराम भैया ने कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे हाथ से बना भोजन नहीं खाएंगे, हमें अलग से चूल्हा और बर्तन दे दो और कुछ एक सामान दे दो सूखा, तो हम अपना भोजन अपने आप बना लेंगे। ये कहकर श्रेया चंडालनी ने उनके लिए सभी ये सुनकर श्रेया चंडालनी ने उनके लिए सभी व्यवस्था कर दी। नया चूल्हा बना दिया, अच्छे शुद्ध बर्तन दे दिए नए, और खाने पीने के सूखे सामान दे दिए। तब बलराम जी ने कहा जगन्नाथ जी से कि तुम भोजन बनाओ, मैं जल्दी से नहा कर आता हूँ। जब भैया चले गए तो जगन्नाथ जी से अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। वे अग्नि प्रज्वलित करना चाह रहे थे मगर नहीं हो रही थी। तब तक बलराम भैया नहा कर आ गए और वे जगन्नाथ जी पर बहुत गुस्सा करने लगे, क्रोध करने लगे कि तुम्हें इतना समय हो गया, अभी तक तुमने अग्नि भी प्रज्वलित नहीं की, हटो मैं भोजन बनाता हूँ। यह कहकर बड़े भैया जब भोजन बनाने के लिए बैठे तो भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी, बल्कि धुएं से पूरा घर भर गया और उनकी आंखें जलने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। तब बलराम भैया ने उस श्रेया चंडालनी से कहा कि हम हाथ जोड़ते हैं कि आप ही हमें भोजन बना कर दीजिए। और जगन्नाथ जी और बलराम जी के आग्रह पर श्रेया चंडालनी ने उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब वे खाना खाने के लिए भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें जो उस भोजन में स्वाद आ रहा था वो लक्ष्मी देवी के बनाए हुए भोजन का स्वाद था। और जब बाद में उन्हें जो भोग परोसा गया, मिष्ठान परोसा गया, उसमें तो लक्ष्मी देवी के साक्षात लक्ष्मी देवी के हाथों से बने मिष्ठानों का ही स्वाद आ रहा था। और तब जगन्नाथ जी ने और बलराम जी ने सोचा कि इस श्रेया चंडालनी को कैसे पता चला कि हम लोगों को यही मिष्ठान पसंद है और हम यही भोग पसंद करते हैं। तब बलराम जी ने कहा कि ज़रूर हो ना हो यहाँ देवी लक्ष्मी रहती है। और जब उन्होंने मन में ये विचार किया तो श्रेया चंडालनी के रूप में जो सामने स्त्री बैठी थी वे लक्ष्मी रूप में साक्षात उन्हें दर्शन दिया और वे खुद ही लक्ष्मी देवी थी जिन्होंने जगन्नाथ जी और बलराम जी के लिए भोजन बनाया था। तब बलराम जी ने उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना की और जगन्नाथ भगवान ने भी उनसे क्षमा याचना की। अपनी गलती पर उनको और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया और उन्होंने माँ को श्री मंदिर जाने के लिए निवेदन किया। उनके निवेदन पर और उनके आग्रह पर माँ खुश हो गई और श्री मंदिर जाने के लिए प्रस्थान किया। और उसी समय उन्होंने वरदान भी एक मांगा था जगन्नाथ जी और बलराम जी से। लक्ष्मी देवी ने कहा कि मैं एक शर्त पर श्री मंदिर चलूँगी कि मेरे श्री मंदिर में कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा, वहाँ सातों जात एक समान समझी जाएगी। तो श्रीनाथ जी ने उन्हें तथास्तु कहकर जगन्नाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और बलराम जी ने भी इस बात पर हाँ भरी थी। इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो हमारा श्री मंदिर है वहाँ पर कोई भी जाति भेद नहीं होता है दोस्तों। और
बलराम जी को और जगन्नाथ जी को भी जो माँ लक्ष्मी का जो प्रकोप सहना पड़ा था वो उन्हें बहुत भारी पड़ा और माँ लक्ष्मी उनके साथ श्री मंदिर में चली गई और वहाँ पर अन्न धन के भंडार भर गए और 56 भोग और जो भी भगवान का भोग है उनका रोज़ उन्हें भोग लगाया जाता है। ये देवी लक्ष्मी के ही आशीर्वाद से है और वहाँ पर जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये उन्होंने वरदान स्वरूप जगन्नाथ भगवान और बलराम जी से मांगा था। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जय दादी की जय जगन्नाथ।